नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। जय गंगा मैया, जय श्री राधे। मित्रों, आज आप सबके समक्ष श्री गंगा जी की दिव्य शक्ति के बारे में आँखों देखी सत्य घटना का वर्णन करेंगे। इस घटना के साक्षी हैं गीता प्रेस गोरखपुर के अद्भुत लेखक एवं तपस्वी साधक श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। वे पुरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के आत्मीय जनों में से एक थे। आइए उनके शब्दों में ही इस घटना का श्रवण करते हैं। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। घटना इस प्रकार है। सन 1937 से 1939 ईस्वी तक मैंने झूसी इलाहाबाद में कई महीने गंगा तट पर निवास किया था। मैंने भी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के संकीर्तन भवन से सटी 3 कोने की कच्ची खपरेलों की कुटिया बना ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ से मुंबई चला गया। वह कुटिया बाद में गिर गई। उन दिनों मैं मेरठ से निकलने वाले संकीर्तन पत्र का संपादन करता था। उन दिनों झूसी से दारागंज इलाहाबाद जाने के लिए रेलवे की छोटी लाइन का पुल तो था, किंतु वह केवल रेलवे के लिए था। उस पर से पैदल मनुष्य भी नहीं जा सकते थे। जीटी रोड पर झूसी से दारागंज इलाहाबाद जाने के लिए पक्का पुल नहीं था। तब गंगा जी पर पीपों का पुल वर्षा के बाद बनता था और वह जून में हटा लिया जाता था। सवारियां, बस, ट्रक तथा पैदल लोग इस पुल से ही आवागमन करते थे। लोक निर्माण विभाग इस पुल को बनाने एवं रक्षित रखने का प्रतिवर्ष ठेका देता था। एक वर्ष एक आर्य समाजी सज्जन ने पीपे का पुल बनाने का ठेका लिया और गंगा जी की पूजा किए बिना ही पुल बनाने का काम शुरू करा दिया। स्थानीय मल्लाह उनके पास आकर बोले, श्रीमान जी, यहाँ प्रतिवर्ष गंगा जी पर पुल बनाने से पहले उनकी विधिवत पूजा होती है। आप भी पुल बनाने से पहले गंगा जी की पूजा कराइए, नहीं तो ठेका चलाने में आपको समस्याएं आ सकती हैं। ठेकेदार आर्य समाजी ठहरे। वह मूर्ति और नदियों की पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा, नदियों की पूजा रूढ़िवादिता है, मैं इसे नहीं मानता, और पुल बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। पुल निर्माण का काम शुरू करते ही उनके सामने समस्याएं खड़ी होने लगी। जो गंगा बिल्कुल शांत थी, उन्होंने तीव्र धारा से कटाव करना शुरू कर दिया। लगभग 1 मील रेतीले क्षेत्र में जहां वे बल्लियां गाड़ गाड़ कर धारा को मोड़ने का प्रयास करते, तो धारा दूसरी जगह कटाव करना शुरू कर देती। दूसरी जगह बल्लियां गाड़ते तो तीसरी जगह कटाव शुरू हो जाता था। वह बहुत परेशान हो गए, लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने अनुभवी मल्लाहों की सलाह पर गंगा जी की पूजा करवाई, किंतु शायद गंगा जी ने उनकी पूजा को स्वीकार नहीं किया। लंबे रेतीले क्षेत्र में लगातार कटाव चलता रहा और पुल बनाने का काम टलता रहा। वे गंगा जी पर पुल नहीं बना सके और अंत में काम छोड़कर भाग गए। बाद में पता चला
कि उनकी जमानत राश भी जब्त हो गई और उन्हें बहुत घाटा उठाना पड़ा। दूसरे वर्ष एक ब्राह्मण पुल बनाने का ठेका लेकर आ गए। ठेका मिलते ही उन्होंने गंगा जी को आकर दंडोत प्रणाम किया। 1.25 मन गाय का दूध और आर पार की माला चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के अंत में ब्राह्मण ने गंगा जी से कातर स्वर में प्रार्थना की, हे माँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। पुल बनाने का काम मैंने जीवन में कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा। तुम्हारे ऊपर पुल बांधने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हे माँ, मेरे ऊपर 2 कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए आपको कष्ट दे रहा हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए और पुल बनाने में मेरी सहायता कीजिए। शायद गंगा जी ने ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ली। उस वर्ष चमत्कार हो गया। गंगा जी की संपूर्ण धारा झूसी की ओर सिमट गई। जीटी रोड के सामने थोड़े से ही फासले में अथाह जल हो गया और शेष संपूर्ण रेतीला क्षेत्र खाली हो गया। गंगा जी का प्रवाह थोड़ी सी चौड़ाई में ही बहने लगा। ठेकेदार और समस्त स्थानीय मल्लाह बहुत प्रसन्न हो गए। उस वर्ष जल का प्रवाह क्षेत्र बहुत कम होने से केवल 2 जोड़ी पीपों से ही पुल तैयार हो गया। पुल बनाने में मात्र 2 दिन ही लगे, इसलिए खर्च भी बहुत कम आया। पुल पर सवारियों का आवागमन सुचारू रूप से चलने लगा। ब्राह्मण देवता पूरे वर्ष भर अक्सर गंगा जी के तट पर ही माला लेकर जप करते रहते थे। उस वर्ष उन्हें ठेके से अच्छी आमदनी हुई। जून में जब पुल हटाने की बारी आई, तब दोपहर तक में ही पुल हट गया। गंगा जी ने उन्हें ठेके के लगभग पूरे रुपए दिला दिए। ब्राह्मण ठेकेदार की कन्याओं का विवाह भी सुचारू रूप से संपन्न हो गया। मैं इन दोनों वर्षों का साक्षी हूँ। वास्तव में गंगा जी में अलौकिक शक्ति है। बोलो गंगा मैया की जय। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला।